हाँ, तो फिर से एक बार देख ले कि कवि पेज नंबर 18 के अंतिम 2 छंदों में क्या कहना चाहता है। आंधियों का परिदृश्य देख करके उसने साफ कर दिया कि भीम की तरह काया वाले विशाल विशाल वृक्ष गिर गए। सेकंड स्टेंजा में बोल रहा है हमारा कवि की ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं जो कंकड़ों पत्थरों से बनी हुई थी, संगमरमरों से सजी हुई थी, वो लड़खड़ा गई। हाड़ मांस से निर्मित इस शरीर पर क्या क्या गुजरी है। समस्या एक होती तो बता देते हम, क्या क्या बताएं अब तक दिल पे क्या क्या गुजरी है। ठीक उसको लगता है जैसे उसके हृदय में किसी ने दस्तक दे दिया। वो कौन था? आ गया उसका मित्र, उसका असली साथी, उसका रहबर, उसका अपना हमदम। कभी पूछता, अरे आशा रूपी पक्षी तू कहां भटक रहा था यार? इतने देर के बाद क्यों आए? मैं तो आज ही जा गया था। तू कहां जा करके मुझको छोड़ करके छिप गया था? क्या तू उस समय अपना सीना उन्नत करके गगन में उड़ने के लिए चला गया था क्या? जब मेरे वृक्ष गिरे थे। जान है तो जहान है। खुद बच गए, लाखों पाए, लौट के बुद्धो। जान बची तो लाखों पाए। आशा भी छोड़ करके भाग रहा है, भागो, ये तो गिर गया है, अब इसके पास कौन रहेगा। लेकिन जब मैंने देखा कि बंधु तुम अब आशावान हो गए हो, तुम मुझको खोज रहे हो, तो देखो मैं फिर लौट आया। यहाँ पक्षी ने भी संकेत दिया कि उठो बच्चन, बना लो अपना घोंसला, निर्माण कर लो अपने हाथों से अपना सुंदर बगीचा, खिलाओ ऐसे पुष्प, भारत माता को नमन करें। कवि फिर से कह उठता है, नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। अब जितनी बार कवि ऐसा कहेगा तुम समझ लेना, आप समझ ले, सभी श्रोता सभी दर्शक, कि उतनी बार कवि प्रतिज्ञा कर रहा है। इसलिए अपनी कविता के शीर्षक पर ही वह 2 बार इस बात को कह रहा है, और पूरी कविता में तो कई जगहों पर इस प्रतिज्ञा को दोहराता है ताकि उसे भूल न जाए कल कि उसको क्या करना है। अब यहां देखिए, प्रकृति की हर चीज कवि को सीख देने लगेगी, और हर सीख उसकी जिंदगी का गुरमंत्र हो जाएगा, फलसफा हो जाएगा। कवि को ऐसा विजय हासिल होगा। वही मैंने कहा था कि सफलता तो ऐसे आएगी बेटे कि वो जाने का नाम ही नहीं लेगी। तुम ऐसे सफल बनोगे कि लोग तुमको ढूंढेंगे, भूल जाएंगे वो सब कुछ। कभी भी उस सीख को ग्रहण करता है और कहता है कि क्रोधित नभ के फौलादी दांतों में ही तो उषा देखो आज मुस्कुरा रही। कल क्या थी? आंधी चली थी, तूफान आया था, उथल पुथल धरती पर मच गया था। लेकिन आज क्या वही चीज है? ना, बदल गया। आज उषा आ गई, मोहिनी मुस्कान फिर से आ गई, फिर से कर्मठता का जीवन, फिर से राग, फिर से चंचलता, फिर से दौड़, फिर से भाग, फिर से जीवंत हो उठी दुनिया। थर्ड पंक्ति के अंदर, घोर गर्जन मैं गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। कल तक जो जहां बादल गरज रहे थे, बिजलियां चमक रही थी, आज
समस्त झंझाट, समस्त तूफान, समस्त आवेग रुक गया और आज वहां कलरव चल गया कि किसका? पक्षियों के गान का, जो हमें हमेशा एकता में बंधे रहने का और खुश रहने का संकेत दे रहे हैं। दो यहां से मिल गया। कभी ने तो सोच लिया है, अब उसका फौलादी इरादा और दृढ़ और दृढ़ और दृढ़ होता चला, वह अब पीछे रुकने वाला नहीं है। चिड़िया को देखता है, चिड़िया चोंच में अकेली तिनका लिए जा रही है। उसको लगता है अरे कल आंधी चली थी तो ये चिड़िया नहीं थी, इसका घोंसला उजड़ गया था, आज ये फिर से तिनका लेके जा रही है। अरे बच्चे, तेरे से तो अच्छा ये चिड़िया है जो आंधी और तूफानों में दुखी नहीं हुई, किसी पर क्रोधित नहीं हुई, बल्कि फिर से धैर्य के साथ, फिर से आशा के साथ, फिर से आस्था के साथ अपने घोंसले को बनाने में जुड़ गई। कभी भी प्रतिज्ञा कर लेता है, मैं भी अपने घोंसले को बनाऊंगा और प्रेम से इसकी बुनियाद रखूंगा। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। और लास्ट में अब ये जो पढ़ूंगा वो होगा कविता का उद्देश्य। वैसे मैं फिर से 5 मिनट में इसको एनालाइज कर दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। बार बार बोल रहा हूं मेरे जीते जी, चिंता की कोई बात नहीं। वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती, यहां तक हो गया। एक चिड़िया छोटी जब आंधी और तूफान को नीचा बता दी, नीचा कह दी, तो कवि को इस कविता का उद्देश्य और इससे भी पहले अपने जीवन का एक मुकाम, एक गंतव्य मिल गया। क्या है वो भी बता दो। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। लो सुन लो, देशवासियों सुन लो, जनता सुन लो, भाई सुन लो, दर्शक सुन ले कि कभी भी जब नाश हुआ है उससे कभी निर्माण का सुख जो है दबने वाला नहीं है। अर्थात आज नाश है, कल निर्माण है, फिर हो सकता है परसों नाश हो, फिर निर्माण है। सुख दुख रात दिन चलायमान है यह संसार किसी के लिए न रुका है न किसी के लिए रुकेगा। किसी के पास इतना समय नहीं है जो औरों का बोझ उठाए, दूसरे के बोझ को उठाने के लिए किसी के पास उतना समय नहीं। प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर चाहे वो उस समय का कवि का प्रलय रहा हो, चाहे कल के आंधियों की बात रही हो, प्रलय की बात रही हो, चाहे आज कोरोना रूपी प्रलय की बात चल रही हो, सबके हालात वही है। प्रलय जब भी आएगा खामोशी तब छाएगी, लेकिन कोई भी खामोशी सृष्टि को फिर से नया गीत गाने से नहीं रोक सकती। सृष्टि हमेशा ही हंसते मुस्कुराते जीवंत रहने का दूसरा नाम है और सृष्टि सदा ही चलती रहेगी। इसलिए कभी फिर से कहता है कि नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। मैं तो प्रेम को बुला करके आह्वान करके प्रेम का, अपने घोंसले का, अपने नीड़ का फिर से क्या करूंगा, आधारशिला रखूंगा, नीड़ को अपने फिर से बनाऊंगा। समापन हो गया। दोनों तरफ का डेट, आज का डेट डाल करके रखेंगे 16/4/20, स्टार्टिंग एंड एंडिंग बोथ 16/4/20। एक बार फिर से एनालाइज करते हुए बता रहा हूं, वहां निशान लगा लें। लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। नंबर 1, रेफरेंस नंबर 1। कभी कभी इस पूरे स्टेंजा को और कभी कभी इस हाफ स्टेंजा को बोर्ड ने पूछने की जरूरत की है। रात के उत्पात से यहां तक लेके नेह का आह्वान फिर। नंबर 2
कहीं किसी विद्यालय में बह चले झोंके वहां से उखड़ पुखड़ कर यहाँ तक, और कहीं कहीं हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। मैंने क्या किया, इस पूरे स्टेंजा को ही 3 बना दिया। नंबर 3, उसके बाद नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर। यहां एक हेडिंग लिख लें, उद्देश्य है। पूछोगे किसका, वो पूछ रहा है किसका, दोनों का, कभी कभी कविता का भी, क्योंकि तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, कबीर के शब्दों में कह रहा हूं कि आप ये मत समझना कि ये कविता है सब, ऐसी भूल मत करना भाई मेरे। मैं जिंदगी पढ़ा रहा हूं, मुझको किसी प्रयोगशाला की जरूरत नहीं है, मेरा प्रयोग हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है, और उसका रिजल्ट टॉप मोस्ट है। हमको भी वही होना है, टॉप मोस्ट होना है, टॉप मोस्ट भापना पड़ेगा। वह फैक्टर, वह फार्मूला भगवान ठाकुर महास्वामी जी ने स्टार्टिंग से ही मेरे दिमाग में, मेरे जेहन में आते ही डाल दिया था, और उनके ही आशीर्वाद से मैंने एक मिलते जुलते सिलेबस को आज बड़ी सरलता से पूरा किया। तो सबसे पहले मैं वहां चाहूंगा कि तुम उद्देश्य लिख डालो, और उसके ऊपर वाले 2 स्टेंजा को लिख लो, प्रकृति से सीख। कवि को मिल रहा है, प्रकृति से सीख रहा है बहुत कुछ। जितने दिनों तक जिंदा रहेंगे उतने दिनों तक तो सीखना ही है। प्रकृति से भी बहुत कुछ सीखा है, दिया है। और फिर एक आखिरी प्रश्न कि बार बार कविता में कवि नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर यह क्यों लिखता चलता है मेरे अपने तरफ से। उसका उत्तर साफ है, कहिएगा कि कवि जो है अपनी प्रतिज्ञा को और अटल और मजबूत बनाने और पकड़ने के लिए कि अब मैं इस पथ से विचलित नहीं होऊंगा, अपनी कविता में समाप्ति तक वही 2 पंक्तियों को दोहराते रहता है। प्रासंगिक कहें या सामयिक कहें, दोनों दृष्टि से यह कविता आज किसी गीता से, किसी कुरान से, किसी बाइबल से, किसी संजीवनी से कम नहीं है, बल्कि यह कविता स्वतः में सफलता की कुंजी है। फिर बहुत जल्द ही ठाकुर महास्वामी जी के आदेश पर मिलेंगे। तब तक के लिए श्री राम कृष्ण देवाय नमो नमः। जय हिंद।